और आज मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ। कोई एजेंडा नहीं है। मुझे लगा कि मैं दिल का बात आपके सामने रखूं। आज मुझसे मिलने के लिए ब्रू स्टूडेंट्स एसोसिएशन आए थे। उनसे बात हो रहा था। मैनी यंग पीपल स्पेशली स्टूडेंट्स मुझसे मिलने आते हैं। मैं उनके संग आधा घंटा 1 घंटा बात करता भी हूँ और आई एम कन्विंस्ड, मेरा दिल आई एम कन्विंस्ड, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सच बोलना पड़ेगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? दो रकम की सच्चाई होती है। एक, जब आपके पास कुछ नहीं है और आप अपने लोगों के लिए बात करते हो। दूसरा, जब आप पावर में आते हो और तब आपको सोच समझ के बात रखना पड़ता है, क्योंकि जब जिम्मेदारी आती है तो जो खुले दिल से आप बोल सकते थे, जिम्मेदारी के लिए आपको कभी कभी अपना शब्द का प्रयोग, यू हैव टू चूज योर वर्ड्स वाइजली। इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि हम अच्छे आवाज में बात कर रहे हैं या पोलाइटली बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने अपना सोच, अपना आइडियोलॉजी, अपना संकल्प, अपना जो दफा के लिए बात है, उसको हमने बदला है। बहुत समय लोग बोलते हैं कि आप पहले जैसे बात नहीं करते हो। उम्र के साथ लोग हर चीज को इतने जोर से नहीं बोलते हैं, लेकिन एक बात है, उम्र के साथ अगर आपका जड़, आपका फाउंडेशन, योर रूट्स आर स्ट्रॉन्ग, तब आपको चिल्लाकर बोलने का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि आपके दिल के अंदर यू आर कन्विंस्ड कि जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो। आज मुझसे मिलने के लिए मेरा सुहेल और राजेश आया। बहुत यंग पीपल। दोनों को लास्ट टाइम एमडीसी इलेक्शन में टिकट भी नहीं मिला था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब वो लोग आए, उन्होंने एक बात बोला, महाराज मैं सिर्फ दफा के लिए काम करना चाहता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। अच्छा लगा, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि वो भी समझ चुका है कि इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज योर रेपुटेशन, योर क्रेडिबिलिटी, योर इंटेग्रिटी। अगर आपके पास रेपुटेशन, इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी है तो दुनिया में कोई भी जितना भी ताकतवर हो, वो आपको अपने मुकाम से हटा नहीं सकता। आज जब ब्रू स्टूडेंट्स आए मिलने के लिए, उनसे भी बात करके मुझे ऐसे ही लगा। The younger generation is not so political, but they want something. They look up to us, and it's our duty to remain honest. तो एक बात था कि मैं अपने I wanted to tell all of you, आने वाले दिन में हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम दफा के साथ हैं या हमें और थोड़ा वेट करना है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो डिसीजन लूँगा उससे शायद 1-2 MLAs, 2-3 MDC हमें छोड़ के चले जाए, लेकिन जब तक मेरे लोग को विश्वास है कि राजा कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, तब तक लीडर्स आएंगे जाएंगे, आपने पहले भी देखा है, लेकिन तिपरासा जनता
उसी को सपोर्ट करेगा जो उनके बच्चे का भविष्य के बारे में बात करते हैं। मैं थक चुका हूं, मुझे पॉलिटिक्स और करने का शौक भी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक सोच है कि मेरे मरने के बाद जब मैं नहीं रहूंगा तो यंग जनरेशन को बोलना चाहिए, हाँ बुबागरा ने हमारे लिए फाइट किया। और वो चेयरमैन बीएसी का हो या मिनिस्टर का हो बनके नहीं मिलेगा, पैसा वन टाइम फाइनेंशियल देकर नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ही इज द ओनली वे अहेड इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट आवर पीपल। सामने बांग्लादेश है, अगर आज आप हमारे तिपरासा के जमीन को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कल भविष्य में क्या हो सकता है ये आप नहीं समझ रहे हैं। और मैं अपील करता हूं देश के होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, आज आपकी सरकार है, मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रोटेक्ट करेंगे। कल आपकी सरकार नहीं होगी, कोई और की सरकार होगी, तब जब बांग्लादेश के लोग एडीसी के अंदर घुसेंगे तब मैं आपको सवाल पूछूंगा कि आप जब पावर में थे तो आपने हमको वो सुरक्षा क्यों नहीं दिया। हर चीज वोट बैंक नहीं होता है, सर्वाइवल ऑफ अ कम्युनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये रिक्वेस्ट है दिल से कि आप अगर हमारे बारे में चिंता करते हैं तो कुछ न कुछ हमारे बच्चे का भविष्य के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी आपको देना चाहिए। हर चीज इलेक्शन नहीं होता, हर चीज अलायंस नहीं होता है। अलायंस से भी ज्यादा बड़ा, पॉलिटिक्स से भी ज्यादा बड़ा हमारा कम्युनिटी का सर्वाइवल एग्जिस्टेंस है। और अगर आपने वही चीज आसाम में कार्बी, बोडो, दिमासा के साथ किया है, वही चीज आपने अगर मेघालय को दिया है, मिजोरम को दिया है, नागालैंड में आपने प्रोटेक्शन दिया है, ईस्टर्न नागालैंड में आपने प्रोटेक्शन दिया है, तो हम लोगों को क्यों इतना सजा मिल रहा है? हमको 1 इंच के लिए भी फाइट करने के लिए साल साल क्यों इंतजार करना पड़ रहा है? बस मैं विवाद नहीं चाहता हूं, मैं सोल्यूशन चाहता हूं। सोल्यूशन मिलेगा बहुत अच्छा है, वरना हमें, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। अगर हमें अकेला भी जाना पड़े तो मैं अकेला लड़कर, मैं मर भी जाऊं लेकिन अकेला लड़कर हारूंगा तो हारूंगा, लेकिन बिकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए। बस आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। I hope you all understand what you're trying to say. It's more important. सबको मेरा प्यार, God bless you. Thank you everyone. अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लूंगा अगर हमारे लोगों को कुछ नहीं मिला। और आप सपोर्ट करेंगे तो अभी नहीं तो 28 में लेकर तो रहेंगे, बट विदाउट सेलिंग आवर पीपल शॉर्ट। आई थिंक यहाँ तक भगवान ने भेजा है, ईश्वर, गॉड हैज सेंट मी टिल हियर, मस्ट बी सम रीजन। हैव फेथ, हैव ट्रस्ट and love each other. God bless you. तिपरासा दफा एक लोकथुम, तिपरासा जाति, त्रिपुरा, हिंदुस्तान, जय हिंद।